बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू के टॉप 20 क्वेश्चन। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको स्कैफोल्ड के इंटरव्यू के साथ साथ अगर आप किसी सिविल साइट या कंस्ट्रक्शन साइट पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपको काम आएंगे, क्योंकि ये जो स्कैफोल्डिंग जो है एक कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क का ही पार्ट है, जो कि इसका फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्डिंग ही लगाते हैं, उसके बाद ही वहाँ पर काम शुरू करते हैं सिविल वर्क में। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे लिखिएगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्कैफोल्डिंग। Very basic question. Scaffolding is a temporary platform used to elevate and support workers and materials during the construction work, repair, cleaning of a structure or machine. इस लाइन में ये कहा गया है कि ये एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, किसी भी इंसान को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर वो 6 फीट 8 फीट 10 फीट पर काम करने जा रहा है तो वहाँ तक पहुँचाने में ये हेल्प करता है। ये एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है, न केवल ये इंसान को एलिवेट करता है, साथ ही साथ जो पुराने स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी बहुत सारे जैसे पुराने टेम्पल्स हैं, जैसे कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उसको सपोर्ट देने के लिए भी स्कैफोल्ड लगाया गया वहाँ पर चारों तरफ। आप ये गौर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लैंक्स। प्लैंक्स का मतलब होता है जिस पर चढ़कर लोग काम करते हैं। ठीक है, आप हिंदी में बोले तो इसे पटरी भी कहा जा सकता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लैंक्स ऑफ कन्वीनियंट साइज एंड लेंथ। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग साइज और लेंथ चूज़ किया जाता है, विथ वेरियस मेथड्स ऑफ सपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म एंड यूज़। अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जहाँ जैसा यूज़ पड़े स्कैफोल्ड का उस तरीके का डिज़ाइन वहाँ बनाया जाता है। स्कैफोल्ड्स आर जनरली डिजाइंड टू कैरी वर्टिकल लोड्स एंड नॉट फॉर हॉरिजेंटल लोड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस डेफिनेशन में, आपको इसका ध्यान रखना है कि स्कैफोल्ड जो होता है वो जनरली वर्टिकल लोड्स को कैरी करने के लिए बनाया जाता है, नॉट फॉर हॉरिजेंटल लोड्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या लगते हैं। जैसे फर्स्ट इज सोल प्लेट, सेकंड बेस प्लेट, थर्ड ट्रांसम्स, फोर्थ वर्किंग प्लेटफॉर्म, फिफ्थ अपराइट स्टैंडर्ड्स, सिक्स्थ हॉरिजेंटल मेंबर्स, लेजर्स भी इसको बोलते हैं, एंड सेवेंथ फॉल प्रिवेंशन। ठीक है, तो एक नंबर पे फिर से आ जाते हैं। सोल प्लेट का जो दोस्तों कई बार पूछा जाती है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ या मेजरमेंट ऑफ सोल प्लेट, तो आप बोल सकते हैं 300 इंटू 300 इंटू 6 mm। 300 इंटू 300 का मतलब है 300 लंबाई और 300 चौड़ाई और 6 mm उसका थिकनेस है, यानी ऊंचाई है। ठीक है, वैसे ही आपको बेस प्लेट में भी दिया हुआ है 150 इंटू 150 इंटू 6 mm। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज भी दिया गया, आप इमेज में इसे अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो आपको वुडन कलर का दिख रहा है इमेज में, ये सोल प्लेट है। ठीक है, जो स्टील का दिख रहा है ये वाला, ये बेस प्लेट है। ठीक है, और उसके ऊपर जो ये गोल सा आपको दिख रहा है लंबा सा, ये स्टैंडर्ड्स है। तो अगर ये आपका नीचे का पूरा पार्ट है, अगर आपको इसके ऊपर का पार्ट देखना है तो आप इस इमेज का हेल्प ले सकते हैं इसके ऊपर के डायग्राम को समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जो अपराइट्स है, जो कि 5 नंबर पे लिखा हुआ है, अपराइट्स या इसको हम लोग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। ये किसके बारे में बोल रहा है, पाइप्स के बारे में। ठीक है, जो पाइप्स होते हैं उसको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जो लंबे लंबे लगे होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं सीधे जो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पाइप्स हैं। हॉरिजेंटल मेंबर्स क्या हो गए, जो लेजर्स हो गए। जो हॉरिजेंटल कहने का मतलब है जो ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, अब आगे वर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब प्लैंक्स, जहाँ आप नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाएंगे वो वर्किंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा। लास्ट वन इज फॉल प्रिवेंशन। फॉल प्रिवेंशन में दोस्तों क्या क्या आता है, इसे हम लोग एक ही चीज़ में समझना है कि टॉप रेल, हैंड रेल, मिड रेल एंड टो गार्ड, ये चारों एक ही चीज़ में आता है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, टॉप रेल कहने का मतलब है सबसे ऊपर वाला जो रेल आप देख रहे हैं येलो कलर का, वो है टॉप रेल। उसके ठीक नीचे है मिड रेल। ठीक है, ये किस हाइट पर लगाया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद टो गार्ड हो गया। टो गार्ड किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर लगा हुआ है,
आप देख सकते हैं। इसका क्या मेजरमेंट है वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे केवल हमें गौर करना है कि एक स्कैफोल्डिंग का क्या क्या पार्ट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कपलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, लैडर्स भी ऐड कर सकते हैं, ये इसी के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स आर देयर इन स्कैफोल्डिंग। टैगिंग स्कैफोल्डिंग में कितने होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, याद रखने हैं आपको, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन तब लगाया जाता है, और ग्रीन लगा हुआ है तो उसका यह मतलब होता है कि वो अभी काम करने के लिए सेफ़ है। वहाँ पे जो काम करने जाएंगे या जाना चाह रहे हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। येलो कहने का मतलब है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। मॉडिफिकेशन जब होगा तो उस पर जो सर्टिफाइड स्कैफ होल्डर होंगे वही चढ़ेंगे, दूसरे लोग नहीं चढ़ेंगे। रेड टैगलाइन का मतलब है कि ये अभी काम के लिए सेफ़ नहीं है, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर वर्क, ठीक है, मतलब उसका इरेक्शन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मिनिमम विड्थ ऑफ वॉकवेज। वॉकवेज का मिनिमम विड्थ क्या होना चाहिए, इट इज़ 18 इंचेस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एसोसिएटेड हजार्ड्स ऑफ द स्कैफोल्डिंग। फर्स्ट इज लूज सॉइल, सेकेंड फॉलिंग ऑफ पर्सन, थर्ड फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स और टूल्स, फायर ड्यू टू हॉट जॉब, misuse of couplers, overhead electric lines, overloading of platforms, omission of fall prevention। omission of fall prevention का मतलब है कि जो हम लोग हैंड रेल्स का बात कर रहे थे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, टॉप रेल्स, मिड रेल्स और टो बोर्ड जो है उसमें से हम किसी भी चीज़ को अगर ओमिशन करते हैं तो गिरने का हमें चांस होता है, कोई भी वर्कर या काम करने वाला वहाँ से गिर सकता है। 9th नंबर, यूज़ ऑफ अनसुटेबल फॉल्टी मटेरियल्स, एंड द लास्ट इज यूज़ ऑफ स्कैफोल्ड एज अ रिजिड स्ट्रक्चर फॉर मटेरियल पुलिंग। हमें स्कैफोल्ड को एज अ रिजिड स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है, जिससे हमें कोई जैसे मटेरियल वगैरह हुआ या ऑब्लिक पुलिंग हुआ वो सब नहीं करना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन, व्हेन इंस्पेक्शन शुड बी डन इन स्कैफोल्डिंग। एक स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन कब होना चाहिए। सो आंसर इज बिफोर स्टार्टिंग द यूज़ ऑफ स्कैफोल्ड, सेकेंड इन एवरी वीक ड्यूरिंग यूज़, थर्ड आफ्टर एवरी हेवी रेन्स और स्टॉर्म, एंड द लास्ट एट एनी टाइम व्हेन कॉम्पिटेंट पर्सन फील्स इट नेसेसरी। ये 4 इंस्पेक्शन के टाइम है कब कब होने चाहिए। पहला है कि बिफोर स्टार्टिंग द यूज़, उस स्कैफोल्ड के यूज़ होने से पहले उसका इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए कि वो सेफ़ है कि नहीं, उसके बाद ही वहाँ पर काम स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड इज़ इन एवरी वीक, हर सप्ताह वहाँ पर जो स्कैफोल्ड बना है उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। थर्ड आफ्टर एवरी हेवी रेन्स, जब भी जोर की बारिश हो, हवा आए तो भी इंस्पेक्शन करना है, क्योंकि कई बार बारिश और हवा के बाद उसमें कुछ डैमेज हो जाते हैं। एंड लास्ट इज़ जब भी कॉम्पिटेंट पर्सन को लगे कि अभी मुझे इस स्कैफोल्ड को चेक करना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये उसके मूड पे डिपेंड करता है। सो 7th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन जीन व्हील टू प्लेटफॉर्म। सो आंसर इज 750 मिलीमीटर। जीन व्हील का फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ टू स्टोर स्कैफोल्ड मटेरियल्स। स्कैफोल्ड मटेरियल्स को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे। सो फर्स्ट इज ईच मटेरियल स्टोर सेल बी केप्ट अंडर प्रॉपरली आइडेंटिफाइड टैग्स। जहाँ भी आप सामान रख रहे हैं, कहने का मतलब है कि स्कैफोल्ड का जो भी पार्ट्स आप रख रहे हैं वो आइडेंटिफाइड वहाँ पर टैग्स लगे होने चाहिए। सेकंड, डैमेज्ड मटेरियल टू बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड स्टोर्ड अवे फ्रॉम गुड मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स डैमेज हो चुके हैं उसको हमें अलग से रखना है, उसको अच्छे जो मटेरियल अच्छे हैं उसके साथ मिक्स नहीं करना है। थर्ड, द स्टोर्ड स्कैफोल्ड मटेरियल मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर यूजिंग देम इन स्कैफोल्डिंग। जो भी मटेरियल आप स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के टाइम ले जा रहे हैं उस मटेरियल को हमें क्या करना है, पहले इंस्पेक्शन कर लेना है, कहीं उसमें कोई डेंट तो नहीं है, कोई बेंड तो नहीं है, ये सब चेक कर लेना, कोई रस्ट तो नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट, गुड स्कैफोल्ड मटेरियल शुड नॉट बी मिक्सड विद द अनसुटेबल मटेरियल्स एंड पार्ट्स। When materials are not in use, shall be kept under good condition at designated place। जो भी उसका designated place है वहीं पर उसको रखना है, इधर उधर फेंक कर नहीं भाग जाना है। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो आंसर इज कन्फिगरेशन वाइज मोस्टली यूज स्कैफोल्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट, जिसे हम डबल पोल स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। सेकंड, कनेक्टेड, दैट इज सिंगल पोल स्कैफोल्ड। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि उसको कोई सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है,
वहाँ पर डबल पोल स्कैफोल्ड लगेगा। कनेक्टेड कहने का मतलब है वो किसी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहेगा, वहाँ पे सिंगल पोल स्कैफोल्ड लगेगा। थर्ड इज सस्पेंडेड, जिसको हम लोग हैंगिंग स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। फोर्थ इज स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड, जिसे हम लोग माइल्ड स्टील या ट्यूबलर स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। एंड द लास्ट इज मोबाइल स्कैफोल्ड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ भी अटैच किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट इज ट्यूब या कपलर सिस्टम, ये उसका इमेज है, आप इसे आसानी से समझें। सेकंड, कप लॉक सिस्टम, ये वाला। थर्ड इज रिंग लॉक सिस्टम, ये। फोर्थ इज रोसेट सिस्टम, ये। एंड द लास्ट इज क्विक स्टेज सिस्टम, ये। ठीक है दोस्तों, आप आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ये पांचों अलग अलग स्कैफोल्ड। तो आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ लैडर? लैडर जो हम लोग यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड में, उसका क्या क्या स्टैंडर्ड्स है? फर्स्ट इज लैडर्स शुड नॉट बी पेंटेड, सबसे पहली बात कि उसे हमें पेंट नहीं करना है। सेकेंड इज विड्थ ऑफ द लैडर शेल नॉट बी लेस देन 300 mm, जो उसका विड्थ है लैडर का वो 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, रंग सेल बी प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑफ 300 mm, जो भी रंग से जहाँ हम लोग पैर रखते हैं वो एक यूनिफॉर्म स्पेसिंग में बना होना चाहिए जो कि 300 mm है। लैडर रेल्स शुड बी एक्सटेंडेड एटलीस्ट 1 मीटर अबव द लैंडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से माइंड में बैठा लेना है कि जो भी लैडर लगेगा वो 1 मीटर अबव होना चाहिए लैंडिंग से, मीन्स जहाँ इंसान पहुँचना चाहता है उसके ऊपर, यानी उस फ्लोर के ऊपर से 1 मीटर अबव वो लैडर उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। फिफ्थ, बोथ टॉप एंड बॉटम शुड बी सिक्योर्ड टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट, लैडर का टॉप और बॉटम दोनों सिक्योर्ड होना चाहिए ताकि वो हिले ना। सिक्स्थ, लैडर शुड बी प्रोवाइडेड इफ़ द प्लेटफॉर्म हाइट इज़ 2 फीट और अबव, अगर हाइट 2 फीट या उससे ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे लैडर प्रोवाइड करना है। ऑलवेज मेंटेन मिनिमम 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑन लैडर, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है ताकि हम सेफली उस लैडर पर चढ़ सके और उतर सके। अगर आपको 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो उसका वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैडर शुड बी प्लेस्ड इन 4:1 रेशियो और एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75 फ्रॉम द हॉरिजेंटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आपको आता है और कोई भी रैंडमली पूछ सकता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो रेशियो है वो 4:1 होगा और जो एंगल है वो 75 डिग्री का होगा। सो 12 क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स? सो आंसर इज every working platform shall be minimum 600 mm wide when used for person only, not for materials। जब केवल इंसान को वहाँ खड़ा होकर काम करना है, कोई मटेरियल हमें नहीं रखना है, तो वो मिनिमम 600 mm का होना चाहिए वो प्लेटफॉर्म जहाँ इंसान खड़ा होकर काम करता है स्कैफोल्ड पर। ठीक है, इसी में सेकंड लाइन पर आप गौर कीजिएगा कि मिनिमम विड्थ ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ 800 mm व्हेन यूज्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, जब हमें सामान रखकर उस प्लेटफॉर्म पर काम करना है। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग ईंट रखते हैं, बालू रखते हैं या कोई भी मटेरियल अगर वहाँ पे रखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो हमें उस प्लेटफॉर्म का जो विड्थ है वो 800 mm रखना है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द टैग? टैग जो लगेंगे उसमें क्या क्या कंटेंट्स लिखे हुए होंगे उसे हम लोग देख लेते हैं। लोकेशन, मैक्सिमम लोडिंग, कैपेसिटी, डेट ऑफ इरेक्शन, टाइप ऑफ स्कैफोल्ड, इंस्पेक्शन डेट, फोरमैन नेम एंड सिग्नेचर, ये सारी डिटेल्स कोई किसी भी टैग पर आपको मिलेंगे। 14th, हाउ मच वर्किंग प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सटेंडेड टू कैरी आउट वर्क, हम लोग एक प्लेटफॉर्म को, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी नियर बाई स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारा जो काम हो वो ईजी हो सके, तो वो है 600 mm बियॉन्ड द इंड वॉल और वर्किंग फेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इन स्कैफोल्ड? फर्स्ट इज ऑल स्कैफोल्डिंग components are straight, free from bends, kinks, dents and rusting. Second, no unsuitable object used as supports like barrels, boxes, loose like tile, blocks, etc. Third point, ensure no mud, paint और gravel accumulated on the platform, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उस पर किसी भी तरह का पेंट या फिर कोई गिट्टी उट्टी वहाँ पर
इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट इंस्पेक्शन रिपोर्ट certifying by competent person has been entered into register kept at worksite। जो एक रजिस्टर होता है वर्कसाइट पर रखा होता है, उसको अच्छे से भर देना है सारा डिटेल्स। और ये कौन भरेगा? जो सर्टिफाइंग कॉम्पिटेंट पर्सन है वही भरेगा। लास्ट इज इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग हैज़ बीन डन अराउंड द स्कैफोल्डिंग सो दैट एनी व्हीकल डज नॉट हिट इट ड्यू टू लैक ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, इतना लाइट होना चाहिए ताकि कोई भी वहाँ पर व्हीकल आए तो उसको स्कैफोल्ड दिखे, वो उसे हिट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ गार्ड रेल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सो गार्ड रेल में क्या क्या आते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था। टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, ये तीनों आते हैं। इसे हम लोग फॉल प्रिवेंशन भी कहते हैं। सो जो टॉप रेल है, आप इमेज में भी इसको देख सकते हैं। सबसे ऊपर का जो येलो कलर का जो रेल है उसका हाइट क्या होना चाहिए? 950 mm टू 1200 mm इन हाइट। ठीक है, 950 मिनिमम होना चाहिए, 1200 मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद मिड रेल का 450 टू 600 mm, इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टो बोर्ड का 100 टू 150 mm इन हाइट। ओके, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड? स्कैफोल्ड पर काम करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं? फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे? गार्ड रेल्स जो हम लोग ऊपर बात किए, टॉप मिड और टो, ये तीनों। फुल बॉडी हार्नेस, ठीक है, फुल बॉडी हार्नेस ये कहीं कहीं मैक्सिमम कंपनीज में यूज़ किया जाता है स्कैफोल्डिंग में काम करने के दौरान, बट कुछ कंपनी कहती है कि फुल बॉडी हार्नेस आप नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। सेकेंड, पीपीज़ जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, मैंडेटरी पीपीज़, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, सेफ्टी गॉगल्स, ये सब आपको यूज़ करने हैं। थर्ड, बैरिकेड द बॉटम एरिया, जो बॉटम एरिया है स्कैफोल्ड का उसे आप बैरिकेड कर सकते हैं। फोर्थ, वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स शुड बी सर्टिफाइड, जो भी सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स इन्वॉल्व हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए। सो 18th क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग्स? ब्रेसिंग्स के टाइप क्या हैं? फर्स्ट, प्लेन ब्रेसिंग, सेकेंड, स्वे ब्रेसिंग, थर्ड, नी ब्रेसिंग एंड द लास्ट, क्रॉस ब्रेसिंग। 19th क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कपलर्स? फर्स्ट, सिंगल कपलर, जिसको हम लोग पुटलॉक कपलर भी बोलते हैं। सेकंड, डबल कपलर, राइट एंगल कपलर भी बोलते हैं इसे। थर्ड, बोर्ड रिटेंशन कपलर, शॉर्ट में इसे बीआरसी कहते हैं। फोर्थ, गेडर कपलर, इसे हम लोग बीम क्लैंप भी बोलते हैं। फिफ्थ, स्लीव कपलर, जिसे हम लोग बॉक्स क्लैंप भी बोलते हैं। सिक्स्थ, स्विवेल कपलर। सेवेंथ, लैडर कपलर एंड द 8th, जॉइंट पिन। ठीक है, तो चलिए इसको इमेज के साथ हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो है सिंगल कपलर, जिसको पुटलॉक कपलर बोलते हैं, वो ये है, आप इसको आसानी से समझें। सेकंड, डबल कपलर, ये है। थर्ड, बीआरसी, ये है। गेडर कपलर, ये है। आप लाइन से देखें, लाइन से आपको समझ आएगी। फिफ्थ इज स्लीव कपलर, ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा बाई फिगर। सिक्स्थ, स्विवेल कपलर, ये है। एंड द लास्ट 7th इज लैडर कपलर, ये है। ठीक है, मैक्सिमम पिक्चर मैंने ऐड करने की कोशिश किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंडीशन स्कैफोल्ड शुड नॉट बी इरेक्टेड? इस कंडीशन में हमें स्कैफोल्ड नहीं बनाना है। फर्स्ट, विदाउट वर्क परमिट ना हो तो हमें नहीं बनाना है। सेकंड, इफ़ ग्राउंड कंडीशन इज़ नॉट स्टेबल। थर्ड, नो क्लियरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उससे अगर क्लियरेंस नहीं मिला है ओवरहेड लाइन्स के लिए तो हमें नहीं बनाना है। इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लाइक रेन, विंड, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, विंड है, बहुत तेज़ हवा है, तो भी हमें स्कैफोल्ड नहीं बनाना है। इफ़ स्कैफोल्डर एंड सुपरवाइजर्स आर नॉट सर्टिफाइड, जो भी स्कैफोल्डर वहाँ इंगेज होने वाले हैं और सुपरवाइज़र इंगेज होने वाले हैं, अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो भी हमें इरेक्शन नहीं करना है। ऐसा नहीं किसी को भी लेकर हमें इरेक्शन स्टार्ट कर देना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इस इंटरव्यू को अपना क्लियर कर सके। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, तभी तो आपको इतने इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिल सकेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।